तो हम चैप्टर 3 के पार्ट 4 पे आ गए हैं, द बॉल पोएम। जो सेकंड पोएम थी हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के बाद द बॉल पोएम। ये है क्लास 10th की आपकी इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट से, चैप्टर 3 पार्ट 4 द बॉल पोएम। इस बॉल पोएम को लिखा है जॉन बेरीमैन ने। ये एक अमेरिकन बहुत मशहूर पोएट थे ये। इन्होंने एक पोएम का कलेक्शन लिखा था जिसमें 385 पोएम्स थी, ड्रीम सॉन्ग्स, 1969 में। इसके लिए इनको पुलित्जर प्राइज़ भी मिला था। काफ़ी फेमस पोएट थे ये। इन्होंने इनको नेशनल बुक अवार्ड भी मिला था वहाँ पे। 385 पोएम्स की कलेक्शन थी उनकी, ड्रीम सॉन्ग्स, 1969 में बहुत फेमस हुई थी ये। आइए देखते हैं द बॉल पोएम। इससे पोएम शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, ये बहुत एक प्रैक्टिकल राइटर थे। ये लाइफ के बारे में, लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में बहुत सीधे सीधे बात करते थे और बहुत लॉजिकली सोचते थे। देखिए पोएट कैसे सोचता है, लाइफ के बारे में क्या सोचता है, उसका जीवन में जो कष्ट उठाते हैं, हम अलग अलग चीज़ें खोते हैं, ये दुनिया इतनी मटेरियलिस्टिक है, इस बारे में ये लिखते हैं। मटेरियलिस्टिक मतलब समझते हैं आप, जिसमें हम हर चीज़ को अपने पास पाना चाहते हैं। हमारे पास ये पेन है, हमारे पास ये महंगी कॉपी है, हमारे पास ये कार है, ये हमारे पास बैंक में इतने पैसे हैं, हमारे पास इतना गोल्ड है, हमारे पास ये रिलेशनशिप्स हैं, हमारे पास अच्छा भाई है, हमारे पास मदर अच्छी हैं। इन सारी चीज़ों से हम जुड़े हुए रहते हैं। तो ये लाइफ की सच्चाइयाँ हैं। और ये एक और सच्चाई है कि हमारे पास तो ये चीज़ें रहती हैं, लेकिन ये चीज़ें हमारे पास से जाती भी हैं, हमेशा के लिए भी जाती हैं, जिनको हम वापस अपने पास नहीं ला सकते। हम रिश्ते भी खोते हैं, लोग भी हमारे जीवन से जाते हैं, सामान वस्तुएं भी हमारे जीवन से जाती हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है ये, इसको ध्यान से सुनिएगा। वट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। तो वो एक बच्चे के बारे में बता रहे हैं जो अपनी गेंद खो चुका है। तो उन दो बच्चों में जब उसके पास गेंद थी और जब उसके पास से गेंद खो गई, उन दोनों बच्चों में कोई फ़र्क है? वो दोनों बच्चों के व्यवहार में, उनकी पर्सनालिटी में, उनकी सोच में, उनके एक्सपीरियंस में कोई फ़र्क है? तो ये पूछ रहे हैं पहले ही लाइन में, वट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। वो लड़का अब क्या बन चुका है जो अपनी गेंद खो चुका है? कुछ तो परिवर्तन आया होगा ना। वट इज़ ही टू डू। देखिए वट कई बार दोहरा रहे हैं ये वट पे, यानी कि ये बहुत गहराई से उस पर ध्यान दिलाना चाहते हैं, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि सोचो, आपको पढ़ने वाले को सोचने पे मजबूर करना चाहते हैं। वट इज़ ही टू डू, वो अब क्या करेगा? आई सॉ इट गो। उन्होंने गेंद को जाते हुए भी देखा था। पोएट कह रहा है कि उन्होंने गेंद को जाते हुए देखा है, लेकिन अब वो जा चुकी है, अब वो बच्चा क्या करेगा? अब देखिए क्या कहते हैं, मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन। तो गेंद के को जाते हुए पोएट ने देखा था, वो बता रहे हैं कि गेंद बस ऐसे ही उछलती हुई, जैसे नाच रही हो, लेन के यानी रास्ते पे उछलती और नाचती हुई जा रही थी। नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स। तो कह रहे हैं कि अब पोएट के हिसाब से बच्चे को ये बात बताने का कोई फायदा नहीं होगा कि और भी गेंदें हैं दुनिया में। लोग नॉर्मली कह देते हैं ना कि ये गेंद खो गई तो क्या हुआ, और भी गेंदें हैं दुनिया में। तो देखिए वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि और भी गेंदें। आपके पास जो कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो वही चाहिए होती है, जैसे हमारे संबंध हैं। किसी अपने संबंधी को खो दे, अपने रिश्तेदार को खो दे, तो कोई ये नहीं कहता ना कि तुम्हारे ये रिश्तेदार चले गए, दुनिया में तो और भी मामा हैं, चाचा हैं। ऐसा नहीं कह सकते। तो ऐसे ही बॉल के बारे में भी नहीं कह सकते। पोएट का ऐसा सोचना है कि हम ये उसके बारे में भी नहीं कह सकते। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ मतलब वो दुखी था, अल्टीमेट दुखी था। बच्चे के लिए गेंद की जो कीमत है, कीमत मतलब पैसों में कीमत नहीं, गेंद की जो अहमियत है, जो इम्पोर्टेंस है, वो बच्चे के लिए अतुलनीय है। तो जितनी वो उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी महत्ता अतुलनीय है, उतना ही उसका दुख बड़ा है। तो कह रहे हैं कि बच्चे का जो ट्रेम्बलिंग अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ जो है, वो हिल रहा है दुख से। एंड ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन। और वो वहीं खड़ा है, गेंद पानी में जा चुकी है, गेंद
कहीं लेन से आगे जा चुकी है, खो चुकी है, और वो वहीं खड़ा है डरा हुआ। डर में आदमी कांपता है, गुस्से में कांपता है, तो ये डर में कांप रहा है वो, और एकटक देख रहा है। All his young days into the harbor where his ball went, I would not intrude on him. तो उसकी सारी जिंदगी अब तक उसने कोई दुख देखा नहीं है, ये उसका पहला दुख है। जब वो हार्बर में था, अब वो असली दुनिया में आ गया। हार्बर वो जगह होती है ना जहाँ शिप रेस्ट करते हैं, तो अब वो असली दुनिया में आ गया। अभी हार्बर में था, वो रियल लाइफ में आ गया, जहाँ दुख है, जहाँ आप चीज़ें अपने पास, आपके पास एक पल होंगी और दूसरे पल खो जाएंगे, रिश्ते होंगे एक पल, दूसरे पल खो जाएंगे। तो ये सही वास्तविक दुनिया है। तो यहाँ बच्चे ने गेंद खोई है, और उसमें वो पोएट चाहता तो वो जाके उसको सांत्वना दे सकता था, पैसे दे सकता था, नई बॉल दिला सकता था, नए बॉल का वादा कर सकता था, नए बॉल के सपने सुना सकता था, लेकिन पोएट ऐसा नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चा अब सही वास्तविकता यही है कि आप चीज़ें हमेशा खोएंगे। ये भी वास्तविकता है कि आप चीज़ें मेहनत करके पाएंगे, लेकिन वो चीज़ें जाएंगी भी। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस नाउ। कह रहे हैं कि उसको पैसे दे दो या दूसरी गेंद दे दो, वो जगह नहीं भर पाएगी उस गेंद की। ये बताना चाह रहे हैं कि दुनिया में वो चीज़ें भी जाती हैं जो चीज़ आप बदल नहीं सकते। दुख ही, कष्ट होता है इन चीज़ों से, लेकिन ये कष्ट वास्तविकता है, इस बात को जान लेने में ही भलाई है, और यही बात वो सिखाना चाहते हैं। ये बहुत रियलिस्टिक कविता है ये। इन वो ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो लिख रहे हैं ना, नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उसको जाके पहली जिम्मेदारी का एहसास हुआ होगा कि गेंद उसकी थी, उसको संभाल के रखनी चाहिए थी, या गेंद है तो खोएगी ही। ये बात उसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, मान लेनी पड़ेगी कि चीज़ें आती हैं और जाती हैं। तो ये उसकी पहली जिम्मेदारी का अनुभव है। जैसे जैसे बड़ा होगा, बड़े होते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें खोते जाते हैं, लेकिन वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमें कष्ट कम होगा। वास्तविकता, रियलिटी ऑफ लाइफ, हम कितने भी सपने देख लें, कितना भी कर लें कि हैप्पीली एवर आफ्टर हो, नहीं, चीज़ें लूज़ होती हैं, चीज़ें गेन भी होती हैं और लूज़ भी होती हैं। ये रियलिटी है, ये बताना चाहते हैं हमारे पोएट। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय। तो अब पोएट बताने के अंदाज में आ गए हैं। अब वो अपनी दार्शनिकता बता रहे हैं, अपनी सच्चाई जो उन्होंने सीखी है, अपने जीवन से जो सीखी है, वो बच्चे की गेंद खोने के बाद अब पोएट सीधे सीधे बच्चे को बोल रहा है। अभी तक बता रहा था कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है और वो क्या सोच रहा है, लेकिन अब सीधे सीधे उस बच्चे को, उस बालक को बता रहा है कि एक बॉल है, दूसरी बॉल है, बहुत सारी बॉल्स आएंगी, यानी बहुत सारे आपके पोजेशंस आएंगे आपके पास। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें आपके पास आएंगी, उसमें संबंध भी शामिल हैं, वस्तुएं भी शामिल हैं, लेकिन वो सारी खोएंगी, कभी ना कभी चली जाएंगी आपके पास से। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। और वो ऐसी चीज़ें खोएंगी जो कि वो वाली चीज़ आपको नहीं दिला सकेंगे। जो पैसे हैं, जो रुपए पैसे के कारण हम सारी चीज़ें लेते हैं, जिनसे ख़रीदते हैं, वो सिर्फ बाहरी चीज़ें हैं। आपको वो चीज़ जिससे आप जुड़े हुए हैं, वो चीज़ आपको वापस पैसा नहीं दिलवा सकता, कोई नहीं खरीद के दे सकता। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। तो अब पोएट कह रहा है, फिर अब बता रहा है कि ही इज़ लर्निंग, यानी बच्चा सीख रहा है, बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, उसकी वो डेस्परेट है बॉल पाने के लिए, लेकिन उन आंखों के पीछे एक सच्चाई भी उसको पता चल रही है कि चीज़ें खोती हैं, जो नहीं आती हैं वापस। ये इस वक्त बच्चा सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी मतलब नोइंग समथिंग। आप ये बात ध्यान रखिएगा कि एपिस्टेमोलॉजी मतलब, एपिस्टीम एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है नॉलेज।
एपिस्टेमोलॉजी मतलब जानने की प्रक्रिया। किस चीज़ को जानना? कि कोई चीज़ें खोती हैं, वो ये बात जान रहा है। बच्चा अब ये बात सच्चाई को एक्सेप्ट कर रहा है, मान रहा है। रियलिटी ऑफ लाइफ में अपने हार्बर को छोड़ के बाहर निकला है समुद्र में जीवन के, तो अभी वो जान रहा है। यानी एपिस्टेमोलॉजी उसको जानने की प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है, वो प्रोसेस शुरू हो रहा है ऑफ लॉस, की चीज़ें खोती हैं, चीज़ें आपके पास नहीं रहती हैं। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़ा हुआ जाता है हार में, लॉस में। व्हेन यू लूज समथिंग यू स्टैंड अप टू इट। जब कष्ट आता है तो आप उसके सामने खड़े होते हैं, क्योंकि वो सच्चाई है कि वो कष्ट है, वो दुख है, वो चीज़ आप खो चुके हैं। उसके सामने फिर भी खड़े रहने की, दुख में भी खड़े रहने की ये प्रक्रिया वो सीख रहा है कि कैसे खड़ा रहा जाए। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और वो ये बात जानने की शुरुआत कर रहा है, एपिस्टेमोलॉजी में है, प्रोसेस में है, प्रोसेस ऑफ नॉलेज, कि जो हर आदमी को ये बात जाननी चाहिए। एवरी मैन मस्ट नो, यहाँ मैन और वुमन सब मिला के एक मैन काइंड की तरह लिखा हुआ है। मैन यानी हर इंसान को ये बात जाननी चाहिए कि चीज़ें खोती हैं। एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और लगभग सभी लोग जीवन में दुख झेलते हैं और उसके सामने खड़े रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही कह रहा है कि कोई दुख से गिर नहीं जाता, ज़्यादातर लोग चलते हैं आगे, बहुत सहनशील होते हैं। तो ये वर्ड मीनिंग से इसके आगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, कुछ डिस्कस कर लेते हैं इसमें, देखें अगर कुछ करने लायक हो तो। वाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, वाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाई अनदर बॉल। ये हम ये कर रहे हैं। तो द पोएट does not, the poet wants the boy to learn the reality of life, that loss is there to happen. He wants the boy to understand the truth that people would lose one thing or another throughout their life. This is why he does not wish to intrude, and this is the reason why he does not offer him money. Staring down all his young days into the harbor where his ball went, ये जो स्टैंजा ऊपर लिखा हुआ है, डू यू थिंक द बॉय हैज़ हैड द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम, इज इट लिंक टू मेमोरीज ऑफ डेज व्हेन ही प्लेड विद इट। बिल्कुल, वो हार्बर में था, वो अपने सुरक्षा में था जहाँ शिप होते हैं, तो यानी उसके घर में वो बॉल के साथ खेलता था। तो यानी कि ये रियलिटी है। येस, वी थिंक द बॉय हैज़ हैड द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम because his house is mentioned, his harbor is mentioned where he used to play with it. अब बाहर निकला है ना, हार्बर से बाहर। जब चीज़ खोई है तब उसको हार्बर से बाहर निकलने का संकेत दिया गया है कि लेन पे आ गई बॉल, घर से बाहर आ गई, रास्ते पे लुढ़क के चली गई। What does in the world of possessions mean? In the world of possessions हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, we have already discussed this. You can write in the world of possession means ऑल द मटीरियलिस्टिक थिंग्स लाइक मनी, रिलेशनशिप्स, सारी चीज़ें जो भी आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं। दुनिया में आप जो भी देखते हैं, अपने अगल बगल जो भी चीज़ें देखते हैं जो आपके पास हैं, सब वर्ल्डली पोजेशंस हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास से जाएंगी, तो ये वर्ल्डली पोजेशंस का मतलब लिख दीजिएगा। व्हाट डज द पोएट से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल, ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन योर ओन वर्ड्स। यस, अब द लॉस ऑफ बॉल से क्या लर्न कर रहा है वो बच्चा, पोएट क्या बताया है, क्या पोएट ने क्या बताने की कोशिश की है, तो आप लिख देंगे इसमें द पोएट सेज दैट द बॉय इज लर्निंग द रियलिटी, द ट्रूथ ऑफ लाइफ, दैट लॉस इज इनएविटेबल, एवरीवन लूजेस वन थिंग और द अदर थ्रू आउट देयर लाइफ, एंड दिस इज द हार्शेस्ट ट्रूथ ऑफ लाइफ। तो ये चीज़ आप मेंशन कर देंगे, बॉय ये लर्न कर रहा है, ये अपने वर्ड्स में। हैव यू एवर लॉस्ट समथिंग यू लाइक्ड वेरी मच, राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग हाउ यू फेल्ट देन एंड सेइंग वेदर एंड हाउ यू गॉट ओवर योर लॉस। तो आप ये बताइए, यहाँ पे लिखिए कि एक पैराग्राफ पूरा लिखिएगा कि अगर आपने कोई चीज़, ये आपका अपना एक्सपीरियंस है, आपको अपने ही वर्ड्स में लिखना होगा। तो जब भी आपने जो चीज़ खोई उसको पहले 2-3 लाइनों में लिखिएगा कि आई हैड लॉस्ट दिस एंड दिस ड्यूरिंग दिस एंड दिस प्रोसेस। कोई इंस्टेंस हो, कोई घटना हो तो वो घटना पूरा बता दीजिएगा। सेकेंड लिखिएगा कि आपने महसूस कैसा किया, हाउ डिड यू फील, यू मस्ट हैव फेल्ट सैड, अगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो।
तो आपने सैड फील किया, आपने उसको फिर वापस पाने की कोशिश की कि नहीं, उसी उसी चीज़ को जो आपकी खोई है वो कोशिश की नहीं की। फिर थर्ड थर्ड 2-3 लाइनों में एक्सप्लेन कीजिएगा कि आपने उस लॉस से, जब आपको दुख था, उस दुख को दूर कैसे किया। क्या नया ले लिया, या छोड़ ही दिया, उसका विचार छोड़ दिया, या कुछ दिनों बाद अपने आप ही वो चीज़ आप भूल गए। इन तीनों में से जो भी चीज़ हो, ठीक है। तो ऐसे इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर 3 का 4th पार्ट भी ख़त्म हो गया, द बॉल पोएम। ये बहुत अच्छे राइटर हैं, इसको 2-3 बार आप सुन लेंगे इस एक्सप्लेनेशन को, तो आपको समझ में आ जाएगा। आप चैप्टर 4 करेंगे हम अगले पार्ट में। थैंक यू।